ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, भारत में चीतों को दोबारा लाने पर चीता प्रोजेक्ट के प्रमुख डॉक्टर एसपी यादव के साथ आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद की विशेष बातचीत। विश्व का जमीन पर रहने वाला सबसे फुर्तीला जानवर चीता, जो भारत से 70 साल पहले विलुप्त हो गया था, फिर भारत वापस लौट रहा है। डॉक्टर यादव, क्या आप भारत में चीता को वापस लाने की कार्य योजना के बारे में हमें बता सकते हैं? इस महत्वाकांक्षी पहल के पीछे क्या सोच है और इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? 1952 में पहली बार जब इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग हुई, उसमें यह तय किया गया कि अब स्पीसीज को विलुप्त घोषित किया जाए। अब 75 साल से अधिक समय हो चुका है, चीता हमारे देश से विलुप्त है और ये चूंकि एकमात्र बड़ा मैमल है जो विलुप्त हुआ है, तो ये हमारी मोरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम इसे वापस स्थापित करें। माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार फिर एक चीता स्थापित करने के एक एक्शन प्लान, एक बृहद योजना बनी। डॉक्टर यादव, ये प्रयास फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बहाल करने में कैसे मदद करेगा? चीता एक ग्रासलैंड इकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है और इसका जो विलुप्त होने के प्रमुख कारण ये थे कि इसका हैबिटेट का लॉस हुआ, हमारे ग्रासलैंड्स को खेती करने वाली जमीनों में कन्वर्ट किया गया। इसके जो प्रे स्पीसीज थे जो ग्रासलैंड्स में पाए जाते थे, जैसे ब्लैक बक है, चिंकारा है, इनका शिकार हुआ, चीतों का शिकार हुआ, तो जो इसका एक विशेष आवास है उसकी क्षति हुई। लेकिन चीता लाने के बाद ये पूरी उम्मीद है कि चूंकि एक करिस्मेटिक स्पीसीज है, पूरा फोकस चीते पे होगा, तो पूरे इकोसिस्टम का कंजर्वेशन इससे होगा। क्या आप हमें दो महाद्वीपों के बीच चीतों के स्थानांतरण की चुनौतियों, जटिलताओं और प्रबंधन के बारे में बता सकते हैं? इस स्थानांतरण को नियंत्रित करने वाले दिशा निर्देश क्या रहे? हमारे पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस टाइगर रीइंट्रोडक्शन का है और उस एक्सपीरियंस ने हमें कॉन्फिडेंस दिया कि हम एक इंटर कॉन्टिनेंटल दूसरे महाद्वीप से भारत में एक कार्निवोर को वाइल्ड से वाइल्ड में रीइंट्रोड्यूस करके स्थापित करें। तो हमारा जो अनुभव हुआ जो टाइगर रीइंट्रोडक्शन का है, वो इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है कि जिसके आधार पे हमें कॉन्फिडेंस हुआ कि हम अंतर महाद्वीपी जो विश्व का भी पहला एग्जाम्पल होगा कि वाइल्ड से वाइल्ड हम ये लाएंगे। इसमें अनेक चैलेंजेस थे। सबसे पहले तो सोर्स कंट्री का तैयार होना कि वो चीता देंगे, सही चीतों का सिलेक्शन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, इसको लाने के लिए चार्टर्ड एयरक्राफ्ट किया है और इसके साथ आप यकीन नहीं करेंगे लगभग 20 से 22 एजेंसीज ऐसी हैं जिससे कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत पड़ती है। जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं किसी लाइव एनिमल के ट्रांसफर के, उनको भी पालन करना, जैसे साइटीज है, एनिमल हस्बेंड्री है, रोगों के बारे में है। चैलेंजेस बहुत थी, लेकिन अब सारे चैलेंजेस कई वर्षों के अथक प्रयास के बाद वो दिन आ गया है कि चीता भारत की धरती पर आ जाएगा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के चयन के कारण क्या रहे? चीतों को यहाँ विस्थापित करने के लिए क्या विशेष प्रबंध किए गए हैं? जब हमें सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिली कि अफ्रीकन चीता को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वैज्ञानिकों ने जो उपयुक्त स्थल थे, लगभग 10 स्थल, उनका सर्वे किया, उसमें प्री असेसमेंट किया, उसके हैबिटेट का असेसमेंट किया, वहाँ के जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, इन सारों की व्यवस्था की और फिर इसको हमने जो चीता के अफ्रीकन हैबिटेट है उससे कंपेयर किया कि वहां की आबोहवा कैसी है और यहाँ की कैसी है। तो जो भी सबसे सिमिलर, जो क्लोजेस्ट पॉसिबल था, ऐसे क्षेत्रों में कूनो प्राथमिकता में आया। कूनो जो नेशनल पार्क है लगभग 748 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सिर्फ एक गांव है वहाँ पे, ह्यूमन प्रेजेंस नहीं है, पहाड़ियां हैं छोटी छोटी और ग्रासलैंड है। प्रे यहाँ पे अबंडेंस में है, अर्थात जो चीता का भोजन है, जो शाकाहारी जीव है, उनकी जो संख्या है ये लगभग 23 से 25 पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये कंपेयर करें इसको साउथ अफ्रीका या नामीबिया से, तो सबसे उपयुक्त होता है। न सिर्फ हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, बल्कि जो चीता के एक्सपर्ट्स हैं साउथ अफ्रीका के और नामीबिया के, उनको भी हमने आमंत्रित किया था कि वो भारत आए और इन क्षेत्रों का भ्रमण करें और उन्होंने भी ये प्रमाणित किया कि ये जो कूनो नेशनल पार्क का क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, ये चीतों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। जानवरों के रिलोकेशन से कुछ रिस्क भी जुड़े होते हैं। क्या इन चीतों की जंगल में मूवमेंट पर ट्रैक रखने के लिए कोई तकनीक उपयोग की जाएगी? उनके रहन स्थल में अन्य शिकार करने वाले मांसाहारी जानवरों से क्या चीतों के लिए कोई खतरा पैदा हो सकता है? जी, आपने 3 बातें उठाई। एक तो उनके ट्रांसलोकेशन से क्या खतरा है, वायरल जो डिसीजेस हैं कई तरह की, पैरासिटिक लोड है, ये सब संभावना रहती है कि जब हम इनका लाइव ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके साथ ही कुछ वायरस डिसीज आ जाए, बैक्टीरियल डिसीज आ जाए या पैरासाइट्स आ जाए। लेकिन इस बात के लिए भी जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उसका हम पूरा पालन कर रहे हैं। इन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण नामीबिया में किया जा चुका है और इसकी जो हेल्थ स्क्रीनिंग है वो की जा चुकी है। इन्हें जो पर्याप्त वैक्सीनेशन जो भी आवश्यकता होती है वो वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। तो लाइव ट्रांसफर में डिसीज जहां तक फैलने का सवाल है तो वो तो यहाँ पे उसकी संभावना बिल्कुल नगण्य है। कूनो में ये चीता रिलीज कर रहे हैं तो इसमें को प्रेडेटर्स भी हैं, वहां पे लेपर्ड्स की संख्या भी है। लेकिन यदि आप देखेंगे अफ्रीका या नामीबिया में चीता लायन के साथ और लेपर्ड के साथ
ऑलरेडी वहां पे रह रहे हैं। तो ये बहुत एडॉप्टिव है सर्वाइवल के लिए। कुछ संघर्ष तो होगा, उससे नकारा नहीं जा सकता, लेपर्ड से संघर्ष होगा, को एग्जिस्टेंस जो कि वहां भी हो रहा है तो यहाँ भी होने की पूरी संभावना है। अफ्रीका से लाई जा रही चीतों का सर्वाइवल रेट आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ब्रीडिंग द्वारा चीतों की संख्या भारत में किस गति से बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है? डिटेल्ड चीता एक्शन प्लान जो चीता वर्ल्ड के चीता एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से बनाया हुआ है, और हम ये मानते हैं कि यदि 50% से अधिक हमें सर्वाइवल मिलता है तो हमारी एक सफलता होगी। तो ये तो जहां तक सर्वाइवल की बात है। जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जो हमारी तैयारी है, उसके आधार पे जो साउथ अफ्रीका और नामीबिया के चीता एक्सपर्ट्स हमारे देश में आए थे, उनका कहना था कि यहाँ पे सक्सेस की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, सर्वाइवल रेट है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। चीता एक फास्ट ब्रीडर एनिमल है, करीब 90 दिन का जेस्टेशन पीरियड होता है, एक बार में 2 से 6 करीब बच्चे होते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, परियोजना है, जो कि हम पुनर्स्थापित कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक लगातार चलने वाला सस्टेन्ड एफर्ट वाला प्रयास होगा। तो अगले 5 से 10 सालों में हम ये देख सकेंगे कि कैसे ये पॉपुलेशन एक वायबल पॉपुलेशन यहाँ पे बन सकती है। प्रथम वर्ष में 20 चीता ला रहे हैं, और इसे हम हर साल डिपेंडिंग अपॉन देयर सर्वाइवल, उनके एडॉप्टेबिलिटी, हम 4 से 10 चीते हर साल पॉपुलेशन को सप्लीमेंट करते रहेंगे, जब तक कि ये पॉपुलेशन एक वायबल पॉपुलेशन जो लगभग 40-41 चीतों की है वो यहाँ पे स्थापित नहीं हो जाती। तो बाकी प्रदेशों में, बाकी नेशनल पार्क्स में भी इनको विस्थापित किया जाएगा। जैसे ही सक्सेसफुल एक वायबल पॉपुलेशन हो जाती है 40-41 चीतों की, तब हम ये देखेंगे कि हम इसको अन्य क्षेत्रों में कहाँ भी इसको स्थापित किया जा सकता है। लगभग 10 क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारी रडार में है, जो हमारी निगाह में है, जहाँ पे चीतों को स्थापित किया जा सकता है। तो हम साथ ही साथ 4-5 साल इसकी सफलता को देखने के बाद हम पैरेलल प्रयास शुरू कर देंगे कि इन्हें अन्य क्षेत्रों में भी बसाया जाए। डॉक्टर यादव, पूरा देश प्रोजेक्ट चीता को लेकर रोमांचित है। इस जटिल अभियान के 3 प्रमुख चरण है। पहला, अफ्रीका के जंगलों में इन्हें पकड़ना और तैयार करना। दूसरा, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक की हजारों मील लंबी यात्रा करना। और तीसरा, भारत पहुंचने के बाद उन्हें यहाँ के जंगलों में छोड़ना। क्या आप इन 3 चरणों से जुड़े कुछ अहम और रोचक पहलुओं के बारे में हमें बता सकते हैं? जहां तक चीतों के चयन का बात है, तो नामीबिया में 8 चीते चयन किए गए हैं, 5 फीमेल हैं और 3 मेल चीते हैं, और इनको हम एक चार्टर्ड कार्गो से ला रहे हैं। कार्गो और चार्टर्ड बोइंग इसलिए लिया ताकि चीतों को जो लंबी यात्रा कर रहे हैं इसमें इनकी लगातार निगरानी, इनका अनुश्रवण किया जा सके। तो हम चीतों के साथ इनकी देखभाल के लिए 2 वेट डॉक्टर्स आ रहे हैं, बायोलॉजिस्ट आ रहे हैं, इंडिया मिशन के वहां पे अधिकारी आ रहे हैं, कस्टम के ऑफिशियल्स आ रहे हैं। तो इस प्रकार से चीतों को कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बड़े आराम से, बिना किसी तकलीफ के, इतनी लंबी दूरी जो उन्हें तय करनी है वो उनकी दूरी तय हो सके। क्या ये भारत सरकार के लिए गर्व की बात है कि हमने इस विशिष्ट और कठिन वैश्विक संरक्षण अभियान की जिम्मेदारी उठाई? हमारी प्राकृतिक धरोहर चीता का 70 साल बाद वापस भारत आना क्या समूचे देश के लिए आप कहेंगे कि एक भावनात्मक घड़ी है? जी देखिए, पूरे विश्व में चीता की जो पॉपुलेशन है लगभग 7,000 है। 19 से 20 देशों में ऑलरेडी विलुप्त हो चुका है। तो एक प्रजाति हाईली एंडेंजर्ड है। हम ग्लोबल लीडर हैं टाइगर कंजर्वेशन में। हमारे पास वी आर द लार्जेस्ट टाइगर रेंज कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे पास 70% से अधिक टाइगर हैं। ओनली एशियाटिक लायन जो है वो हमारे गुजरात गिर के जंगलों में है। वी आर द लार्जेस्ट एशियाटिक एलिफेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारे पास कई एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। चीता ही एकमात्र ऐसा जानवर था जो हमारे देश से विलुप्त हुआ था। तो इसे पुनर्स्थापित करना बेसिकली एक पूरे विश्व को ये संदेश देगा कि जो हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो पारिस्थितिकी संतुलन है, उसको बनाने के लिए यदि कोई स्पीसीज को बाहर से लाकर यदि स्थापित किया जाता है, ये संभव है। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश ये पूरे विश्व को जाएगा, और इंडिया की जो पोजीशन है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में ग्लोबल लीडरशिप की, वो स्थापित होती है। इसको जब विस्थापित करेंगे भारतीय जंगलों में, तो किन किन बातों, किन किन पहलुओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा? चीता जब हम पहले लाएंगे कुनो नेशनल पार्क में, तो इसको पहले 30 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा, और क्वारंटाइन एक एनक्लोजर होता है, उसमें प्रधानमंत्री जी इसको रिलीज करेंगे। क्वारंटाइन में हम बड़ी बारीकी से इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसके जो नॉर्मल खान पान की प्रक्रिया है वो चल रही है कि नहीं रही, कोई रोग के लक्षण तो नहीं आ रहे हैं। तो हम 30 दिन तक निगरानी करने के बाद और जरूरत हुई तो चिकित्सीय सपोर्ट देने के बाद जब ये पूरी तरह हम आश्वस्त हो जाएंगे कि स्वस्थ है, रिलीज करने लायक है, तो हम इसको बड़े एनक्लोजर में रखेंगे। जब हम पूरी तरह आश्वस्त हो जाएंगे तब हम इसे खुले जंगलों में छोड़ेंगे। रेडियो कॉलर के माध्यम से, सैटेलाइट के सिग्नल के माध्यम से इसका हम 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग होगी। हर एक चीता के पीछे एक मॉनिटरिंग टीम होगी। इस तरीके से जो मॉनिटरिंग की, प्रोटेक्शन की बड़ी पुख्ता व्यवस्था यहाँ पे की गई। इस विस्तृत जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यादव। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत में चीतों को दोबारा लाने पर चीता प्रोजेक्ट के प्रमुख डॉक्टर SP यादव के साथ आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।